दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम इस वीडियो में स्थितिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन करेंगे। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, आज हम लोग उस सूत्र को यहाँ पर निकालेंगे, डिराइव करेंगे, निगमन करेंगे। तो आइए देखा जाए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है। ओके, अच्छा। और यह यम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह पर इस समय रखी गई है, स्थित है। ओके, चल। अब यह पृथ्वी इस वस्तु पर एक बल आरोपित करेगी जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। और यही गुरुत्व बल इस वस्तु का भार भी हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ जिस बल से आकर्षित करती है उसी बल को कहा जाता है गुरुत्व बल। तथा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जितने गुरुत्व बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है उसी गुरुत्व बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। देखिए, यम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी F बराबर mg बल से अपनी तरफ खींचे। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इस यम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई पर ले जाए। और हमने जो है इस यम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई पर ले गया। ठीक है ना? अच्छा, जब हम इस यम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई पर लेके जाएंगे तो हमारे द्वारा इतने बल के बराबर इस वस्तु पर बल आरोपित करना पड़ेगा। मतलब हम F बराबर mg बल के बराबर ही इस वस्तु पर आरोपित करके h ऊंचाई पर लेके जाएंगे। ठीक, अब हमने क्या किया कि अब हम इस वस्तु पर ये F बराबर mg बल लगा करके इसे h ऊंचाई पर हम लेकर के जा रहे हैं। तो आप जरा ध्यान देंगे, विस्थापन ऊपर और बल भी ऊपर, यानी कि विस्थापन और बल दोनों की दिशा एक तरफ है, एक ही तरफ है। तो हमारे द्वारा इस वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य इस वस्तु का यहां पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और वह कार्य धनात्मक कार्य कहलाएगा। शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक तरफ है तो वहां पर किया गया कार्य सबसे अधिक होता है और वह कार्य धनात्मक कार्य होता है, पॉजिटिव कार्य होता है। देखिए, हमें इस वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई पर लेके जाना है, अर्थात विस्थापन h है। तथा इसी दिशा में, विस्थापन की दिशा में हमने F बराबर mg बल के बराबर हमने इस पर बल लगाया है और उसी बल से यह वस्तु यहां पे लाया गया है। तो जिधर विस्थापन की दिशा उधर बल की दिशा। तो हमने जो है इस वस्तु को h ऊंचाई तक लाने में हमने काम किया है और वही कार्य इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और यदि हमने इस यम द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक लाने में यदि हम कार्य को निकाल लें तो वही कार्य स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। आइए देखा जाए। चलिए भैया, हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे पिंड को या पिंड को
पृथ्वी से यक्ष ऊंचाई तक लाने में किया गया कार्य W बराबर F इंटू डी या यस। हम लोग विस्थापन को कभी कभी यस से लिखते हैं और कभी कभी डी से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यस से ही लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखा जाए यफ क्या है, यम जी। हमने यम जी बल आरोपित किया है और विस्थापन क्या है, यक्ष यक्ष यम जी यक्ष। ये हमने कार्य किया है। अभी हमने आपको बताया कि किसी वस्तु के, देखिए इस समय जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर स्थित होती है तो उसे हम मान लेते हैं कि इसकी ए स्थिति है। जब हमने इस वस्तु पर यमजी बल लगा करके इसे यच यच ऊंचाई पर जब इसको हम ले गए तो वहां पर इसकी स्थिति भी आ गई, यानी कि हमने इस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर दिया। तो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हमें यह कार्य मिल जाए तो यही कार्य इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आपका कार्य आ गया और यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा आ गई। स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर यम जी एच। ये आपका आ गया यम जी एच। यहां पर इकट्ठा हो गया है। जब हम इसको यहां से छोड़ेंगे तो इसी यम जी एच ऊर्जा के कारण यह कार्य करेगी, इसमें कार्य करने की क्षमता आ गई है। इसी को हम लोग कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। ये यम क्या है, यम वस्तु का द्रव्यमान है, जी क्या है वस्तु में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण है, यच क्या है, यच ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत? अच्छा, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, हो गया, मिटा दें, चलिए। एक खास बात है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु था जिसका द्रव्यमान यम था और इस वस्तु का भार यमजी था। हमने जो है इस वस्तु को ए स्थान से बी स्थान पर ले गया। मतलब हम जो है इस वस्तु को स्थान ए से स्थान बी तक हमने ले गया, ठीक है ना। अच्छा, और हमने क्या किया, दोबारा इसको इसी वस्तु को एक बार ऐसे ले गया हमने, ठीक, फिर ऐसे हमने इसको ले गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब यहां पे आ गया। स्थान ए स्थान बी। यहां पर हमने वस्तु को डायरेक्ट यहां से हमने यहां पे ले गया और यहां पर
हमने इस वस्तु को एक बार हमने यहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे लाया, फिर ऐसे ऐसे यहाँ लाया, यहाँ फिर यहाँ लाया। स्थितिज ऊर्जा केवल वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा वस्तु को किन किन रास्तों से हमने ले गया उन रास्तों पर निर्भर नहीं करती है। केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ही डिपेंड करती है। ये आपका प्रारंभिक स्थिति, ये आपका अंतिम स्थिति, ठीक है ना। हमने वस्तु को इस रास्ते से होते हुए हमने ले गया। स्थितिज ऊर्जा रास्तों पर डिपेंड नहीं करता। रास्तों पर, किन किन रास्तों पर या किन किन रास्तों से हमने इस वस्तु को ले गया है इस पर डिपेंड नहीं करता है। केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ही स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करती है, निर्भर करती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा वस्तु को किन किन रास्तों से ले जाया गया इस पर निर्भर नहीं करती। स्थितिज ऊर्जा की केवल वस्तु के प्रारंभिक स्थिति, तथा अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यह आपका स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया। अभी हमने आपको बताया कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh और स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से लिखा जाता है। स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से शो किया जाता है। कैपिटल U बराबर mgh, ओके, जहां पर m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है, ऊंचाई को देखकर। तो ठीक है, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।